हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिविल सिग्नल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के इंपॉर्टेंट आर्टिकल कौन कौन से हो सकते हैं। ये हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम जीपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हमारा पहला टॉपिक हमने लिया है इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हम सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। यूनियन एंड टेरिटरी के इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस कर चुके हैं, फिर सिटीजनशिप के आर्टिकल डिस्कस कर चुके हैं, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपी के आर्टिकल्स हम डिस्कस कर चुके हैं, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं, और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पार्लियामेंट के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो डिस्कस किए थे। अगर आपने लास्ट वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके सिविल सिग्नल नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां जाके पूरा वीडियो देख सकते हैं। वहां पे सारे वीडियोस आपको अवेलेबल रहेंगे। उसमें आपको टारगेट जीपीएससी करके एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा जिसमें सारे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उसके वीडियोस आपको मिलेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने पार्लियामेंट के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को डिस्कस किया था, तो एक बार हम उनको रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। हमने देखा था कि लास्ट आर्टिकल में 74 नंबर का जो आर्टिकल है जिसमें प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात की गई है। फिर 76 नंबर का आर्टिकल देखा था जिसमें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात की, जो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है हमारी कंट्री का। उसके अलावा आर्टिकल नंबर 78 में हमने प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटीज की बात की थी। फिर तीन आर्टिकल थे 79, 80 एंड 81। 79 में पार्लियामेंट आती है, 80 में राज्यसभा आती है, और 81 में लोकसभा आती है। ये कैसे आती है इसकी ट्रिक भी एक मैंने आपको दी थी, अब वो जाके चेकआउट कर सकते हैं। फिर हमने देखा था एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 82। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्या बात करता है, रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस। सेंसस की बात की गई है, और जहां पे भी सेंसस का सवाल आएगा वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि 2021 में सेंसस होने वाला था बट कोविड की वजह से नहीं हुआ, और वो 2024 में होने वाला है आफ्टर जनरल इलेक्शन। ये हमने डिटेल में डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, ठीक है। उसके बाद क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट आर्टिकल नंबर 84 में मेंशन किया गया है। फिर और इम्पोर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 99, जिसमें ओथ और अफर्मेशन की बात की गई है सारे मेंबर्स की। आर्टिकल 101 जिसमें सीट्स के वेकेशन की बात की गई है। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल आर्टिकल 102 जिसमें डिसक्वालिफिकेशन कैसे हो सकता है मेंबर्स का, उसकी बात की गई है। उसके बाद पार्लियामेंट के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं वो है आर्टिकल नंबर 108, 110 एंड 112। ये तीनों आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 108 जो है वो ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन बताता है। आर्टिकल 110 जो है वो मनी बिल के बारे में बताता है। आर्टिकल 112 जो है वो आपको बजट के बारे में बताता है, ठीक है। क्लियर? ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट एक और आर्टिकल है आर्टिकल 123। ये हमको बताता है कि प्रेसिडेंट को पावर दी गई है कि वो ऑर्डिनेंसेस इशू कर सकते हैं। ऐसा ही सेम एक और आर्टिकल है आर्टिकल 213 जिसमें गवर्नर को पावर दी गई है कि वो ऑर्डिनेंस को इशू कर सकते हैं स्टेट के लिए। प्रेसिडेंट सेंट्रल लेवल पे कर सकता है और जो गवर्नर होता है वो स्टेट लेवल पे कर सकता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हम लोगों ने रिवाइज कर लिए हैं। सॉरी 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 सॉरी, ये सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हम लोगों ने रिवाइज कर लिए हैं। आज अब हम डिस्कस करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के आर्टिकल्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके पहले मैं आपसे एक चीज और डिस्कस कर लेती हूँ। हमारा जीपीएससी का क्रैश कोर्स हम लोगों ने लॉन्च कर दिया है, क्योंकि 3 दिसंबर को एग्जाम है। 24 अगस्त से इसके फॉर्म भरे जाएंगे। जीपीएससी एग्जाम का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। अगर जिसने अभी तक नहीं देखा है वो जाके मेरा वो वीडियो देख सकते हैं जिसमें जीपीएससी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। और जीपीएससी का क्रैश कोर्स जो हमने लॉन्च कर दिया है 17 अगस्त से। अगर आप जीपीएससी का क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो सिविल सिग्नल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आपको फ्री डेमो सेशंस भी अवेलेबल है, फ्री डेमो सेशंस देख सकते हैं। और अगर आपको ये ज्वाइन करना है तो शाम को 6 बजे से लेके 8 बजे तक मंडे टू सैटरडे लाइव सेशंस रहते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको साथ में क्रैश कोर्स के साथ में आपको फ्री स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, वो आप अवेल कर सकते हैं, जिससे कि आपकी जीपीएससी प्रिपरेशन इजी हो सके। नहीं तो क्या है, सिर्फ 3.5 मंथ बचा है इसमें। अगर आप अब बुक्स लेने जाएंगे, सोर्सेज इकट्ठा करेंगे, तो उसकी जगह आप ये क्रैश कोर्स परचेज कर लीजिए। आपको फ्री स्टडी मटेरियल मिल जाएगा और सारी क्लासेस मिलेगी। हम इसमें सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है।
तो ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। आप चाहें तो आज ही सिविल सिग्नल ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहां से आप क्या कर सकते हैं, सारा कोर्स अवेल कर सकते हैं। तो आइए हम डिस्कस करते हैं सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल्स कौन कौन से हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 124, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के एस्टैब्लिशमेंट की बात की गई है। फिर इसके बाद एनजेएसी आया था, न्यू नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, उसका आर्टिकल ऐड किया था 124A, 124B एंड आर्टिकल 124C। एनजेएसी को रिजेक्ट कर दिया था। और एक कौन सा अमेंडमेंट था, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर आपको नहीं पता है तो आप सर्च करके बताइए, इससे आपको एक नई इन्फॉर्मेशन जानने को मिलेगी। फिर आर्टिकल 25 इंपॉर्टेंट है, उसमें सैलरी, जजेस की सैलरी की बात की गई है। आर्टिकल 126 जिसमें अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस, अगर चीफ जस्टिस अपनी पोजीशन पे नहीं है, उसकी पोजीशन खाली है, तो उस टाइम पे एक्टिंग चीफ जस्टिस की तरह कौन वर्क करेगा, उसका अपॉइंटमेंट कैसे होगा, वो आर्टिकल 126 में मेंशन किया गया है। फिर आर्टिकल 127 जिसमें अपॉइंटमेंट ऑफ अडॉक जजेस की बात की गई है। ठीक है, ये सारे आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 124, 126, दो आर्टिकल्स आपको अच्छे से याद रखने हैं। फिर आएंगे हमारे सुप्रीम कोर्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जिसमें आर्टिकल 129 वो बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की तरह काम करेगा। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट में जो भी हियरिंग्स होगी उनको नोटिस किया जाएगा और उनको कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, मतलब उनका रिकॉर्ड बना के रखा जाएगा, जिससे अगर फ्यूचर में कहीं भी हाई कोर्ट में या फिर किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वैसा कोई इशू आता है, वैसा कोई केस आता है, तो उन हियरिंग्स के जो रिकॉर्ड्स है उनको यूज किया जाएगा। फिर आर्टिकल 130 में बोला गया है कि सीट कहाँ होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट की। तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो ऐसा मेंशन है कि सुप्रीम कोर्ट की जो सीट है वो दिल्ली में होगी, और इसके अलावा जहां पे भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चाहे वहां हो सकती है, लेकिन प्रेसिडेंट की परमिशन के साथ। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं है कि सिर्फ दिल्ली में ही सुप्रीम कोर्ट की सीट है। लोग कुछ बोल देते हैं साउथ इंडिया में भी है, कुछ लोग बोलते हैं नॉर्थ इंडिया की सीट दिल्ली में है, साउथ इंडिया की सीट जो है वो बेंगलुरु में। ऐसा नहीं है भाई, एक ही सीट सुप्रीम कोर्ट की। लेकिन हाँ, इसके लिए डिस्कशन चल रहा है कि एक से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट की सीट्स होनी चाहिए, क्योंकि जो लोग साउथ में रहते हैं उनको अगर अपने फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली जाना है तो उनको दिल्ली जाना पड़ता है, उनका बीच में और कोई रास्ता नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट इसलिए ऐसा डिस्कशन चला था बीच में कि उसकी सीट्स जो है वो एक से ज्यादा जगह पर होनी चाहिए। ठीक है, फिर आर्टिकल 143 जो है ये पावर देता है प्रेसिडेंट को कि ये सुप्रीम कोर्ट के साथ क्या कर सके, कंसल्ट कर सके। प्रेसिडेंट कुछ भी कंसल्ट कर सकता है सुप्रीम कोर्ट के साथ। ठीक है, तो ये प्रेसिडेंट के पास पावर दी गई है कि वो सुप्रीम कोर्ट के साथ कंसल्ट कर सकता है। तो ये सारे आर्टिकल्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट के हैं। उसके अलावा हाई कोर्ट्स के आर्टिकल कौन से हैं, तो हाई कोर्ट्स कहाँ पर मेंशन है, 214 में मेंशन है, 214 में हाई कोर्ट मेंशन है, और आर्टिकल 124 में क्या मेंशन है, सुप्रीम कोर्ट मेंशन है। सिर्फ नंबर ही इधर उधर है, तो थोड़ा आप ध्यान लगा के आर्टिकल्स को लर्न करेंगे ना तो आपके लिए बहुत अच्छा है। जैसा कि हमने एक आर्टिकल लर्न किया था, आर्टिकल 213 और 123, ये दोनों आर्टिकल भी प्रेसिडेंट और गवर्नर के हैं और सेम चीज के लिए हैं। ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आर्टिकल, आर्टिकल 124, 214 सिमिलर है, पर सेंट्रल और स्टेट लेवल के लिए है। तो 214 जो है वो हाई कोर्ट के लिए बताता है कि हाई कोर्ट है। 215 जो है हाई कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बताता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 216 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट्स, हाँ, हाई कोर्ट्स का कैसे कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो बात करता है। स्टेट्स के लिए हाई कोर्ट्स है, वो 214 में मेंशन किया है। आर्टिकल 217 जो है वो अपॉइंटमेंट और कंडीशन बताता है हाई कोर्ट के जजेस की। तो ये सारे आर्टिकल आपको याद रखने हैं, कौन कौन से हो गए, 214, 215 और 216। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के सारे आर्टिकल हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद हम कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल और बचे हुए गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, इन सब के आर्टिकल डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में, जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। तो आपको याद रखना है, आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल है, आर्टिकल 214 जो है हाई कोर्ट का आर्टिकल है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का कौन सा आर्टिकल है वो आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है एग्जाम में कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल 129 है। सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल में मेंशन है, तो 130 में मेंशन है। प्रेसिडेंट को पावर की वो सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट कर सकता है, आर्टिकल 143 में मेंशन है। ठीक है, ये सारे आर्टिकल आपको अच्छे से याद रखने हैं। क्लियर, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।